प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के लिए समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित की गई जो पुस्तक है कक्षा 11वीं के लिए वो है समाजशास्त्र भाग 1, जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, और समाजशास्त्र भाग 2 जिसका नाम है समाज का बोध। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम पहला अध्याय जो करेंगे समाजशास्त्र का, हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, इसके बारे में इस अध्याय में जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो हमें समाज के बारे में ही पता होना चाहिए कि समाज है क्या, समाज किसे कहते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते, एक दूसरे व्यक्ति पर हम आधारित रहते हैं। हम अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकते, हमें दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहना पड़ता है। इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर देता है और उन संबंधों का जब ताना बाना सा बुन जाता है तो उसको हम कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज। समाज की परिभाषा क्या हुई? सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही हम समाज कहते हैं। उसके बाद आता है समाजशास्त्र, जो कि आगे भी हम पढ़ेंगे कि हम समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है क्या। उससे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ और समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। सबसे पहले तो समाजशास्त्र समाज का ही क्या है? विज्ञान है। क्यों विज्ञान है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसके द्वारा समाज में सामाजिक जीवन पर अध्ययन करता है और समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, नया विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, लेकिन उसने प्राकृतिक घटनाओं का ज़्यादा अध्ययन किया, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया। जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया तो सामाजिक विज्ञान का विकास नहीं हुआ। उससे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का जो प्राकृतिक विज्ञान है उनका विकास हुआ। समाजशास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र विषय बहुत देर से हुआ। जिसका श्रेय जाता है समाजशास्त्र का जन्म देने का वो है हमारे अगस्त कोम्टे, जो फ्रांस देश से संबंध रखते हैं। अगस्त कोम्टे ने समाजशास्त्र को जनक कहा जाता है। अगस्त कोम्टे को इन्होंने 22 दिसंबर 1838 में समाजशास्त्र का उदय किया। यानी कि समाजशास्त्र का जो जनक है हमारे अगस्त कोम्टे, उन्होंने 22 दिसंबर 1838 को समाजशास्त्र का उद्भव किया, अर्थात उसका जन्म हुआ। इस प्रारंभ में समाजशास्त्र को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र को दिया गया। समाजशास्त्र से पहले इनका नाम क्या था? प्रथम नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी, अर्थात इसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। अगस्त कोम्टे के अलावा समाजशास्त्र के विकास में अनेकों लेखकों का योगदान रहा है, अनेकों समाजशास्त्रियों का योगदान रहा है। वो जो योगदान रहा है उनमें जो महत्वपूर्ण हैं वो है दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर आदि, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में भरपूर योगदान दिया है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र किसे कहते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ जानने से पहले हमें समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को जानना अति आवश्यक है। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं के मेल से बना है, जैसे सोशियस प्लस लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है समाज, यानी कि सोशल, सोशियस का अर्थ है समाज। लोगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, लोगस का अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इथोलॉजी का शब्द का प्रयोग इसलिए कहा है क्योंकि सोशोलॉजी 2 भाषाओं के मेल से बना है और इसीलिए इसको 2 भाषाओं की अवैध संतान भी मिल ने कहा है। लेकिन बहुत सारे समाजशास्त्री इनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ जानने के पश्चात अब हम समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र से पहले हमें समाज के, जैसे हमें पहले भी बताया था कि समाज के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए समाज क्या है? समाज क्या है? समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज किसे कहते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया है
कि हम अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं, जब इन संबंधों का ताना बाना सा बुन जाता है, तो हम एक समाज का निर्माण करते हैं। इसीलिए समाज की क्या परिभाषा हुई? सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। इसके पश्चात जब ये सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं हमारे, तो इन संबंधों का जब हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, ऐसे शास्त्र को हम समाज शास्त्र कहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है, समाज शास्त्र समाज में सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को समाज शास्त्र कहते हैं। अब समाज शास्त्र एक नया विज्ञान है। अब नया विज्ञान होने के कारण बहुत सारे समाजशास्त्रियों में समाज शास्त्र की परिभाषा से संबंधित मतभेद पाए जाते हैं। इसलिए समाज शास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है सिर्फ समाज का, पूरे समाज का अध्ययन करता है। ऐसे समाजशास्त्री जैसे वॉर्ड है, ओडम है, समनर है, ये कहते हैं कि हमें समाज शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ पूरे समाज का अध्ययन करना चाहिए। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि हमें समाज के जो सामाजिक संबंध स्थापित हुए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। वो मैकाइवर व पेज है, मैक्स वेबर है, क्यूबर है, जो कहते हैं कि हमें सामाजिक जो हमारे संबंध स्थापित हुए हैं, सामाजिक संबंध स्थापित हुए हैं, सिर्फ हमें उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। लेकिन कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि हमें समूहों का अध्ययन करना चाहिए। पहले में क्या हुआ? समाज का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे में क्या हुआ? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि हमें समूहों का अध्ययन करें। हमारे समाज में अनेकों समूह पाए जाते हैं, हमें उन समूहों का अध्ययन करना चाहिए, न कि पूरे समाज का। ऐसे समाजशास्त्री कौन है? जॉनसन है, फ्लेमिंग है, हाइमन है या हाइन है। ये जो समाजशास्त्री हैं ये कहते हैं कि हमें सिर्फ सामाजिक समूहों का अध्ययन करना चाहिए, न कि पूरे समाज का। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान है। कुछ समाजशास्त्री ये भी कहते हैं कि हमें सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। जो मनुष्य एक दूसरे के साथ जब क्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसे समाजशास्त्री कौन है? जॉर्ज सिमेल है, गिलिन और गिलिन है। जैसा कि हमने बताया था कि समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया है और चारों भागों के अलग अलग थिंकरों के अनुसार समाजशास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं। जैसे पहले भाग के जो वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, उनके अनुसार समाजशास्त्र की क्या परिभाषा हुई कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा जो है मैकाइवर व पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं और सामाजिक संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। तो इन संबंधों का जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र करता है। इसीलिए सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु है। नंबर 3, नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है। हमारे समाज में अनेकों समूह पाए जाते हैं, उन समूहों का अध्ययन करता है। जैसे पारिवारिक समूह हैं, राजनीतिक दल हैं और इसी प्रकार पड़ोस समूह है, धार्मिक समूह है। ये जो सारे समूह हैं, इन समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। किसके अनुसार? फ्लेमिंग के अनुसार। नंबर 4, गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं और अंतःक्रियाएं करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। ऐसा गिलिन और गिलिन के अनुसार कहा गया है। इस प्रकार जो हमारी परिभाषाएं हैं 4 भागों में विभाजित की गई हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इनमें से आप विद्यार्थी जितने भी हैं कोई भी 2 या 3 परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं।